हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो आज दोस्तों हम अंधेर नगरी नाटक को, भारतेंदु हरिश्चंद्र के इस नाटक को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा नाटक है जो आपकी एक ही क्लास में पूरा हो जाएगा। यूजीसी नेट के सिलेबस में आपका ये लगा हुआ है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा ये क्या है, ये प्रहसन है। नाटक के क्या है, विभिन्न प्रकार रहते हैं, जैसे भांड है, गीति रूपक है, ठीक है, नाट्य रूपक है, प्रहसन है, ठीक है। तो ये क्या है, एक एकांकी प्रकार का, जिस प्रकार से एकांकी होती है छोटी सी, ठीक है, एक ही बार में पढ़ी जा चुकी है, एक अंक होता है उसमें। इसी प्रकार इसमें 6 दृश्य तो हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटा सा, जैसे आपकी कहानियाँ सुनते हैं हम, उसी प्रकार का नाटक है। और इसकी रचना है वो 1881 में हुई थी। नाटक का प्रकार पूछे तो प्रहसन है। इसमें 6 दृश्य हैं, ठीक है, छोटे छोटे एक एक पन्ने के दृश्य हैं। 6 पन्नों का ये नाटक है। विभिन्न प्रकार के पात्र हैं। और इसमें दोस्तों क्या दिखाने की कोशिश की गई है कि अंधेर नगरी और चौपट राजा, जिस भी नगरी का यानी जैसा राजा होगा वहाँ अंधेर हो जाएगा, वहाँ न्याय व्यवस्था है वो ठप हो जाएगी, शासन प्रबंध है वो भी क्या है वहाँ का ठप हो जाएगा। राजा मूर्ख होता है तो वो किस प्रकार का न्याय करता है उसे कुछ भी पता नहीं रहता है, ठीक है। तो लोगों की जो मानसिकता है, मानसिक गुलामी है, जो क्या है उसको दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई है, तथा स्वतंत्रता का क्या है यहाँ समर्थन किया गया है, ठीक है, कि राजा के कुशासन का विरोध है और वहाँ पर प्रजातंत्र का समर्थन करने की कोशिश की गई है। इसकी जो जो मुख्य बातें हैं वो आपको मैं एक क्लास के माध्यम से लिखवा दूंगा। तो चलिए पढ़ते हैं। एक छोटी सी कहानी है, लोक कथा पर आधारित है, ठीक है, कि एक महात्मा होते हैं, उनके शिष्य होते हैं, 2 शिष्य होते हैं, नारायण दास, गोवर्धन दास। तो वे एक शहर में जाते हैं, वो देखते हैं कि भाई ये शहर है बहुत ही क्या है समृद्धशाली है और यहाँ पर हमें खाने के लिए क्या है बहुत सारी वस्तुएं भिक्षा के लिए मिल जाएंगी। तो उनके 2 शिष्य जाते हैं। एक शिष्य जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पर तो सभी चीज़ें हैं वो 1 टके की 1 सेर, टके मीन्स होता है दोस्तों रुपया, तो 1 टके की 1 सेर मिल रही है। चाहे वो आप जलेबी ले लो, चाहे आप सब्ज़ी ले लो, चाहे आप कबाब ले लो, कुछ भी चीज़ आप ले लो, वो 1 टके की 1 सेर मिलती है। तो वो गोवर्धन दास है वो बहुत ही बड़ा खुश होता है कि यार इस तरह से तो क्या है कुछ ही पैसों में हमारा पेट है वो भर जाएगा और यहाँ तो क्या है यहाँ रहने पर आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएंगी। तो वो खुश हो जाता है और बहुत सारी क्या है भिक्षा में मिले हुए पैसों से बहुत सारी 3.5 किलो मिठाई है वो लेकर के गुरु के पास पहुंचता है। गुरु को सारी बातें बताता है। गुरु जी क्या है बुद्धिमान थे और वो जल्दी ही समझ जाते हैं कि इस नगर में कोई ना कोई क्या है लोचा है और यहाँ पर हमें बुद्धिमानों को ऐसे मूर्खों की बस्ती में, मूर्खों के नगर में ज़्यादा दिन तक नहीं रहना चाहिए। नहीं, किसी दिन मुसीबत है वो निश्चित रूप से हमारे पास आएगी। तो वो कहते हैं कि भाई हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। लेकिन गोवर्धन दास है वो थोड़ा क्या है लालची है और पेटू भी है, तो उसे क्या है ज़्यादा कि भाई चीज़ें सस्ती मिल रही हैं मैं तो यहीं रहूँगा। तो वो लाख मना करने पर भी वो वहीं पर रुक जाता है। अब अगला दृश्य आता है कि भाई किसी फरियादी है वो लेकर के आता है, उसकी बकरी मर जाती है, ठीक है। तो कल्लू बनिया की बकरी है वो दीवार है वो गिर जाती है और किसी एक आदमी की बकरी मर जाती है। तो फिर कल्लू बनिया को बुलाया जाता है कि भाई तुम्हारी दीवार गिरी है इसलिए तुमको फांसी होगी। वो कहता है कि भाई कारीगर ने सही नहीं बनाई थी। कारीगर को बुलाया जाता है। कारीगर कहता है कि भाई उसमें क्या है जो चूना है वो सही नहीं था। चूने वाले को बुलाया जाता है। चूना वाला कहता है कि भाई मशक वाले ने पानी ज़्यादा दे दिया। मशक वाले को बुलाया जाता है। मशक वाला कहता है कि मशक ज़्यादा बड़ी हो गई। भेड़ वाले ने ज़्यादा बड़ी भेड़ दे दी तो भेड़ वाले को बुलाया जाता है। भेड़ वाला कहता है कि भाई कोतवाल जी की सवारी कर रही थी तो मुझे ध्यान नहीं रहा, छोटी बड़ी भेड़ है या बड़ी भेड़ है, तो कोतवाल को बुलाया जाता है। कोतवाल क्या है पतला था, तो वो राजा कहता है कि एक मोटा सा आदमी लेकर के आओ। अब जो गोवर्धन दास था वो खा करके क्या है मोटा हो गया था, इसलिए राजा के सिपाही है वो बिना किसी बात करे उसको उठा ले जाते हैं। अब उसको समझ में आता है कि गुरुजी ने क्यों मना किया था। तो फिर वो क्या है गुरुजी को क्या है याद करता है। गुरुजी वहाँ पर आते हैं, वो उससे क्या है क्षमा याचना करता है और कहता है कि मुझे गुरुजी अब बचा लीजिए, आप ही मुझे बचा सकते हैं। तो गुरुजी एक तरकीब निकालते हैं, उसके कान में कुछ बुदबुदाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि भाई ये अच्छा समय है, मैं फांसी चढ़ना चाहता हूँ। तो शिष्य खुद जिद करता है, गुरुजी जिद करते हैं। वो कहते हैं ऐसी क्या बात है तुम जो लड़ रहे हो,
वो कहता है कि ये समय अच्छा है, इस समय जो फांसी चढ़ेगा उसको क्या है, वो स्वर्ग जाएगा, उसको मोक्ष प्राप्त होगा। तो ऐसे ही सैनिक कहने लग जाते हैं कि मैं पहले फांसी चढ़ूंगा, फिर मंत्री कहने लग जाता है, फिर राजा भी कहने लग जाता है कि तुम सब चुप रहो, मुझे सबसे पहले, मैं राजा हूँ, मुझे स्वर्ग जाने का सबसे पहले अधिकार है। तो इस प्रकार वो राजा है वो मूर्ख है और वो क्या है, फांसी चढ़ जाता है और उससे सबको निजात मिल जाती है। ठीक है। मंत्री को यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा बुद्धिमान दिखाया गया है, लेकिन उसको पता है यदि मैंने कुछ भी विरोध करने की कोशिश की तो फिर मुझको भी क्या है, फांसी दे दी जाएगी। इसी प्रकार कुशासन का विरोध है, राजा की मूर्खता में न्याय व्यवस्था किस प्रकार चौपट होती है, उसी का यहाँ पर क्या है दोस्तों, चित्रण किया गया है। तो बहुत ही छोटा सा नाटक है, किस प्रकार यहाँ से क्या है, पहले दृश्य में दूसरे दृश्य में क्या होता है और पात्रों के नाम याद रखने हैं। इसमें जो विभिन्न बेचने वाले हैं, साग सब्जी बेचने वाले, जलेबी वाले, ठीक है, चूरन बेचने वाले हैं, तो वो क्या है, पंक्तियों के माध्यम से गा गा करके अपना क्या है, वस्तुएं बेचते हैं और उनसे छोटी मोटी पंक्तियां हैं वो पूछ ली जाती हैं। एक बार में ही आपका ये नाटक है बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैंने छोटी सी इसी से शुरुआत की है। तो चलिए पढ़ते हैं। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ये क्या है, इसका दोस्तों क्या है, पॉइंट वाक्य है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टका शेर खाजा की हर चीज़ है वो क्या है, 1 रुपये की 1 शेर मिलती है, कि आप कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, यही बार बार वाक्य इसमें आने वाला है। तो सबसे पहले हम पात्रों को देखते हैं। सबसे पहले महंत हैं, ठीक है, इनका कोई नाम नहीं है, ठीक है। गुरु हैं, नारायण दास हैं, गोवर्धन दास हैं, कबाब वाला है, घासी राम है, हलवाई है, मुगल है, पाचक वाला है, ब्राह्मण है, बनिया है, राजा है, मंत्री है, कोतवाल है, सिपाही है, भिस्ती है, कसाई है, नौकर है। अन्यों में दोस्तों नरंगी वाली है, कुंजड़िन है, मछली वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार के दोस्तों ये क्या है, आपके पात्र हैं। लेकिन मुख्य पात्र जो हैं वो आपके गुरुजी हैं, गोवर्धन दास हैं, नारायण दास हैं। ठीक है, और जो ये बेचने वाले हैं एक एक बार इनका नाम आता है और फिर आपका राजा और मंत्री हैं। ठीक है, तो प्रथम दृश्य है दोस्तों, स्थान हो जाएगा आपका बाह्य प्रांत। ठीक है, महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। सब राम भजो भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गणिका तर गई, राम के भजे से गीत गति पाई। ठीक है, कि राम के वजह से क्या है, किसी वेश्या ने राम का भजन किया और उसको भी क्या है, मोक्ष मिल गया। और राम के भजने से क्या है, गिद्ध को यानी कि गिद्ध को भी क्या है, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिनु सब ही नसाही। कि राम के नाम से सब काम है वो बन जाते हैं, राम के भजन के बिना सब ही क्या है, नसाई माने नष्ट हो जाते हैं। राम के नाम से दोनों नयन बिनु, सूरदास भये कविकुल राई। कि राम के नाम को भजने से, ठीक है, सूरदास सभी कवि कुल में क्या है, श्रेष्ठ हो गए। और राम के नाम से घास जंगल की, तुलसीदास भये भजी रघुराई। और राम के नाम को भज करके, राम के आसपास की जो पंचवटी वर्ण है उसकी शोभा का वर्णन करके तुलसीदास क्या है, वो रघुराई यानी कि रघुराई, रघु के चरित्र का वर्णन करने वालों में श्रेष्ठ हो गए। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये एक प्रकार का, इस प्रकार के बहुत सारे इसमें क्या है, गीत आएंगे। इनमें से छोटी छोटी पंक्ति हैं जो पूछी जा चुकी हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो वहाँ से क्या है, पंक्तियाँ पूछ ली जाती हैं। तो महंत है दोस्तों, ठीक है, ये गुरुजी हैं। बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ता है, देख कुछ बिच्छा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे और क्या। नारायण दास कहता है, शिष्य है, गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है, जो है सो पर बिच्छा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए। ठीक है, महंत गुरु, बच्चा गोवर्धन दास तो पश्चिम की ओर से जा और नारायण दास पूर्व की ओर से जाएगा। देख जो कुछ सीधा सामग्री यानी कि खाने पकाने का जो क्या है दोस्तों, जैसे चून है, ठीक है, आटा है मतलब, और मसाले वगाले जो भी हैं, ठीक है, कच्चे चावल हैं, यानी जो कच्ची सामग्री है, सीधा सामग्री मिले तो श्री शालीग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो।
गोवर्धन दास, गुरुजी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ के लोग तो बड़े मालवर यानी माल वाले दिखलाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। महंत गुरु, बच्चा बहुत लोभ मत करना, देखना हाँ लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान। कि लोभ के वशीभूत होकर ही आदमी पाप करता है, लोभ ही सभी पापों का मूल है। कोई भी व्यक्ति चोरी करता है तो वो लोभ के वशीभूत होकर के करता है। किसी ना किसी चीज़ का दोस्तों क्या है, लोभ है। बहुत ही क्या है, गहरी बात है कि हर चीज़ के पीछे किसी न किसी पाप के पीछे आदमी का क्या है, लोभ रहता है, लालच रहता है। ठीक है, चाहे वो चोरी हो, डकैती हो, ठीक है, कोई भी आपका पाप हो, ठीक है, उसके पीछे क्या है, आदमी की लालची प्रवृत्ति है, इच्छा है, लालच है। लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान। लोभ क्या है, आदमी के मान को नष्ट कर देता है। लोभ कभी नहीं कीजिए या में नरक निदान। या में क्या है, इसमें क्या है दोस्तों, लोभ कभी आदमी को नहीं करना चाहिए, इसमें नरक का रास्ता क्या है, खुला हुआ है। ठीक है, अंत में क्या है, नरक में ही भोगना पड़ता है। गाते हुए सब जाते हैं, ये क्या है दोस्तों, इसका पटाक्षेप हो जाता है, पर्दा गिर जाता है। तो पहले दृश्य में तो ये बात आती है कि भाई एक गुरु है, वो दो शिष्यों को लेकर के, जिनका नाम नारायण दास और गोवर्धन दास है, उनको लेकर के एक नगर के बाहर पहुंचते हैं। उन्हें लगता है कि ये नगर समृद्धशाली है और यहाँ पर हमें अच्छी भिक्षा मिल जाएगी। तो वो कहते हैं कि नारायण दास पूरब की तरफ जाएगा और गोवर्धन दास है वो पश्चिम की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए शिष्यों के नाम भी इस प्रकार हैं, नारायण दास है, ठीक है, तो नारायण दास क्या है, पूरब की तरफ जाता है, ठीक है, वो की शुभ दिशा है, और पश्चिम की तरफ जाता है गोवर्धन दास। इसका क्या है, ये पेटू है, इसलिए इसका नाम भी गोवर्धन दास इसी प्रकार का रखा गया है। तो ये छोटी छोटी बात हैं जो क्या है, एक लेखक लिखते हुए इन चीज़ों को ध्यान रखता है अपनी क्या है, साइकोलॉजी में। अब यहाँ पर दूसरा दृश्य आता है। अब ये दोस्तों क्या है, उस नगर के बाज़ार में पहुँच जाते हैं, भिक्षा मिल जाती है, तो ये क्या है, चीज़ों को खरीदने के लिए बाज़ार में पहुँच जाता है आपका गोवर्धन दास। कबाब वाला, कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, 84 मसाला, 72 आँच का कबाब गर्मा गर्म मसालेदार। खाए सो होठ चाटे, ना खाए सो जीभ काटे, कबाब लो कबाब का ढेर, बेचा टके सेर। यानी कि कबाब कितने मिल रहा है, 1 टके का, 1 रुपये का 1 सेर मिल रहा है। यानी जहाँ पर चाहे कोई चीज़ अच्छी हो, चाहे कोई चीज़ बुरी हो, चाहे कोई चीज़ सस्ती हो, चाहे कोई चीज़ महंगी हो, वो सब दोस्तों क्या है, समान मिल रही है। वहाँ पर किसी प्रकार का क्या है, यहाँ पर भेद नहीं है। तो ये क्या है, शुरुआत में ही भारतेंदु जी ने इस प्रकार की स्थिति को बता दिया है कि ये क्या है, अंधेर नगरी है, और इस प्रकार क्या है, सभी लोग राजा के डर से डरते हैं। यदि कोई भी अनहोनी हो गई तो राजा उनको फांसी चढ़ा देगा, इसलिए सभी क्या है, कोई भी दिक्कत नहीं चाहते हैं, सभी अपनी चीज़ों को क्या है, सस्ती से सस्ती बेचना चाहते हैं। अब घासीराम जी कहते हैं दोस्तों, ये क्या है, ऐसे इस प्रकार पूछा जा सकता है आपको कि घासीराम है वो क्या बेचता है। अंधेर नगरी नाटक में घासीराम है वो क्या बेचता है, तो ये दोस्तों क्या है, चने बेचते हैं। कि चने बनावे घासीराम, जिनकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर झोल है। यानी कि अपनों झोली में क्या है, कपड़ा सा टांग रखा है, और उसी में वो क्या है, उन्होंने चने भर रखे हैं, और उन चनों को क्या है, वो थोड़ा नमक वगैरह लगा करके बेचते हैं। चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुँह बोले, चना खावे तौकी मैना। तौकी मैना दोस्तों क्या है, काशी की उस समय की प्रसिद्ध वेश्याएँ थीं। तौकी मैना, गफूरन, मुन्ना, ये चारों क्या हैं, काशी की वेश्याएँ थीं। बोले अच्छा बना चबेना, चना खाए गफूरन मुन्ना, बोले और नहीं कुछ सुनना। चना खाते सब बंगाली, जिनकी धोती ढीली ढाली, चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाहे बगाहे, चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। अब दोस्तों ये जो पंक्ति है, ये आपकी क्या है, पूछी जा सकती है, और ये भी पूछा सकता है कि चना वाली ये बातें हैं, ये किस दृश्य में है, ठीक है, या फिर ये किसकी पंक्ति है, ये पूछी जा सकती है। चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते, ये दोस्तों पंक्ति है वो पूछी जा सकती है। हालांकि इस प्रकार की जो नाटक से भीतरी पंक्तियाँ वो सबसे पहले यूजीसी नेट में पूछी जाती हैं, या फिर आपका कोई नाटक है वो सिलेबस में लगा हुआ है वहीं से पूछी जाती हैं। चना जोर गरम टके सिर, यानी चना भी है और दोस्तों कबाब भी है। कबाब एक महंगी चीज़ है, चना सस्ती चीज़ है, लेकिन फिर भी क्या है, 1 टके का दोस्तों 1 सेर बिक रही है। ठीक है, तो ये पंक्ति आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो घासीराम क्या बेचता है, चने बेचता है, और चने वाली इसमें
ये जो पंक्ति है वो आपकी पूछी जा सकती है। नरंगी वाला, नरंगी ले नरंगी सिलहट की नरंगी। तो दोस्तों क्या है, सिलहट क्या है, एक पश्चिमी बंगाल का एक क्या है नगर है। बुटवल की नरंगी, ठीक है, तो बुटवल क्या है, एक नेपाल का एक नगर है। रामबाग की नारंगी, आनंदबाग की नारंगी। भाई नींबू से नारंगी, मैं तो पिए के रंग नारंगी, मैं तो भूली लेकर संगी, नारंगी ले नारंगी। कमला नींबू, कमला नींबू दोस्तों क्या है, बड़ा और मीठा नींबू होता है। मीठा नींबू रंग रंग तरा संग तरा, दोनों हाथों लो नहीं तो पीछे हाथ ही मलते रहोगे, नारंगी ले नारंगी टके सेर नारंगी। यानी कि नारंगी भी दोस्तों क्या है, एक टके की एक सेर यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, हलवाई जलेबियाँ गरमा गरम, ले सेब इमरती लड्डू गुलाब जामुन खुरमा बूंदिया बर्फ़ी समोसा पेड़ा कचौड़ी दाल मोठ पकौड़ी घेवर गुपचुप, हलवा हलवा ले हलवा मोहन भोग, मोयनदार कचौड़ी कचाका हलवा नरम चबाका। ठीक है, यानी कि क्या है दोस्तों, ये क्या है, मुलायम कचाका कहते हैं, यानी कि मुलायम, और चबाका होते हैं दोस्तों क्या है, किसी चीज़ में डुबोया हुआ तर किया हुआ। ठीक है, घी में गरम चीनी में तरातर चाशनी में चबाचब, ले भूरे के लड्डू जो खाए सो भी पछताए और जो ना खाए सो भी पछताए, रेवड़ी कड़ाका पापड़ पड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम हैं भाई, जो कलकत्ते के बिल्सन मंदिर के भीतर ये वैसे अंधेरी नगरी के हम सब सामान ताज़ा, खाजा ले खाजा टके सेर खाजा। तो आपने देखा होगा दोस्तों, यहाँ पर भारतेंदु ने उस दृश्य को उपस्थित किया है कि कोई बाजार है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बेचने वाले हैं, तो वो किस प्रकार से अपनी वस्तुओं को दोस्तों अच्छी बता करके, जिससे ज़्यादा की ज़्यादा जो लोग हैं उनकी तरफ आकर्षित हों, उनकी सामान है वो जल्दी जल्दी बिच जाए। तो इस प्रकार उन्होंने क्या, आपने देखा होगा। ठीक है, लोगों की अपने अपने अलग तरीके होते हैं, कोई चूरन बेचने आता है तो अलग अंदाज में, इस प्रकार लोगों ने अपने अपने अंदाज बता रखे हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो आकर्षित हो जाएं। जैसे कि एक अंदाज है जो वायरल हुआ था, ठीक है, कच्चे बादाम वाला जो अंदाज है वो आपने देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा वायरल। तो वो मूंगफलियों को क्या है, गीत गा करके बेचता है। तो इसी प्रकार की ये क्या है, एक चीज़ है। ले धनिया, अब कुंजड़िन दोस्तों क्या बेचती है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। और तो इस नाटक में ऐसा कुछ है नहीं। कुंजड़िन है दोस्तों क्या है, वो सब्जियां बेचती है। ले धनिया मेथी सोआ पालक चौराई बथुआ करेमू नोनिया कुल्फ़ा। अब ये दोस्तों पुराने समय की सब्जियां हैं जो आपके जंगल में होती थी। ठीक है, पालक वगैरह इस प्रकार पत्तीदार सब्जियां हैं। कसारी चना सरसों का साग, मरसा ले मरसा। तो दोस्तों मरसा एक क्या है, एक बरसाती साग है। ले बैंगन लौवा कोहड़ा आलू अरुई बंडा नेनुआ सूरन राम तरोई तोरई मुरई, ले आदि मिर्चा लहसुन प्याज टिकोरा। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ सब्जियां अभी भी चल रही हैं, लेकिन कुछ सब्जियां क्या है दोस्तों आजकल नहीं प्रचलन में है, केवल जंगल में जिनमें आदिवासी जनजातियां हैं जो रहते थे। ठीक है, पहले हमारे बाबा दादा है वो बनाते थे। ले फालसा खिरनी आम अमरूद निबुआ मटर हो रहा। तो दोस्तों होरा क्या होता है, होरा मैं आपको बता दूं, ठीक है, जो जानता हूं। तो होरा क्या है, जैसे ये चना है, चने में दोस्तों क्या है, चना आ गया। ठीक है, तो चने के इनको उखाड़ करके और आग में इनको क्या है थोड़ा सा भून दिया जाता है, तो वो क्या है, होरा हो जाता है। जैसे काजी वैसे पाजी रैयत राजी टके सेर भाजी, यानी कि जो आपके फालसा खिरनी आम अमरूद, यानी कि जो फल वगैरह है सब्जी है, ठीक है, और भी चीज़ें हैं, वो सब क्या है, कुंजड़िन एक टके का क्या है, एक सेर दे रही है। ले हिंदुस्तान का मेवा फुट और बैर। तो यहाँ पर दोस्तों जो फुट और बैर हैं ये क्या है, द्विअर्थी हैं। फुट माने होता है दोस्तों फूट भी होता है, ठीक है, और आपसी बैर भी होता है। बैर माने वैर होता है, कलह होता है, और आपके वेर भी, बेर एक फल भी होता है। तो फूट दोस्तों क्या है, एक तरकारी है, जैसे कि आपका खीरा होता है, खीरा होता है आपका इसी प्रकार का एक फूट होता है। ठीक है, जो आपके क्या है खेतों में, जैसे चरी बाजरा है उसके खेतों में क्या है पहले लगता है, गांव वगैरह में। ठीक है, तो फूट और बेर, ठीक है, तो ये फूट और बेर ही यहाँ पर टके के, यानी वो भी यहाँ पर सस्ते हैं, यानी वो भी यहाँ पर बहुत जल्दी मिल जाते हैं।
मुगल है दोस्तों। तो ये क्या है आपके, ये क्या है, बादाम पिस्ते बेचता है। बादाम पिस्ते अखरोट अनार बेहोदाना। तो ये दोस्तों एक प्रकार का फल होता है, ठीक है। मुनक्का किशमिश अंजीर आबजोश, ये भी एक फल होता है, ठीक है। आलू बुखारा चिलगोजा सेब नाशपाती बेही सरदा, तो ये भी क्या है, खरबूजे की जाति का एक क्या है, फल होता है। अंगूर का पिटारी, हमारा ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी दांत कट्टा हो गया, नाहक को रुपया खराब किया, हिंदुस्तान का आदमी लक लक, लक लक क्या होता है, दुबला पतला, हमारे यहाँ का आदमी बुम्बक बुम्बक, लो सब मेवा टके शेर। तो मुगल क्या कह करके बेचता है कि भाई आप मेवा खाओ, हमारे यहाँ का आदमी क्या है, खूब काजू पिस्ते मेवा अखरोट खाता है, और वो क्या है, बहुत ही हष्टपुष्ट है। लेकिन जहाँ इसलिए वहाँ पर अंग्रेज गए थे, लेकिन वो भी अपना शासन नहीं कर पाए, उनके भी दांत है वो खट्टे हो गए। लेकिन हिंदुस्तान का आदमी है वो मेवा पिस्ते अखरोट नहीं खाता है, इसलिए क्या है, वो बहुत ही दुबला पतला है, और जिस पर अंग्रेजों ने शासन कर रखा है। पाचक बाला, चूरन अमल वेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी। अब इसकी 2-3 पंक्तियाँ ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी ज़रूरी हैं, पूछी जा सकती हैं किसकी हैं या किस नाटक से है। चूरन अमल वेद का भारी, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, खट्टा फल होता है जिसको सुखा करके पीस करके चूरन बनाया जाता है। कि चूरन अमल वेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचलौना। पचलौना होता है दोस्तों 5 प्रकार के नॉन से बनाया हुआ। नॉन कई प्रकार को, तो इसमें आपका क्या है, सफ़ेद नमक, समुद्री नमक, और आपका सेंधा नमक हो जाएगा, काला नमक हो जाएगा, पहाड़ी नमक, इस प्रकार के बहुत सारे नमक होते हैं। जिनको खाता श्याम सलौना, चूरन बना मसालेदार, जिसमें खट्टे की बहार है, ठीक है। थोड़ा क्या है, उसमें अमचूर वगैरह पाउडर भी डाला गया है, खट्टा भी है। मेरा चूरन जो कोई खाए, मुझको छोड़ के कहीं ना जाए, हिंद चूरन इसका नाम, विलायत पूरन इसका काम, चूरन जब से हिंद में आया, इसका धनबल सभी घटाया। चूरन ऐसा खट्टा खट्टा, कीना दांत सभी का खट्टा, ठीक है। चूरन ऐसा हट्टा कट्टा, कीना दांत सभी का खट्टा, दांत खट्टे करना एक दोस्तों मुहावरा भी है। चूरन चला दाल की मंडी, इसको खाएंगी सब रंडी, चूरन अमले सब जो खामे। अमला क्या होता है दोस्तों, अमला होता है नौकर, कोर्ट कचहरी में जो होते हैं, ठीक है, वो सब नौकर चाकर होते हैं, वो अमले कहलाते हैं। दूनी रिश्वत तुरंत पचावे, यानी जो भी अमले हैं वो यदि चूरन खा लेते हैं, वो रिश्वत लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, दोगुनी रिश्वत को भी पचा लेंगे। चूरन नाटक वाले खाते, इसकी नकल पचाकर लाते, ठीक है। यानी यदि नाटक वाले इस चूरन को खा लेते हैं तो वो क्या है, दूसरे की नकल को भी पचा जाते हैं और अपनी कला बना करके पेश कर देते हैं। चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते, और महाजन लोग यदि खा लेते हैं तो जिसका रुपया जमा है उसको भी वो हजम कर जाते हैं। चूरन खाते लाला लोग, जिनको अकिल अजीरन रो। लाला दोस्तों क्या होते हैं, श्रीवास्तव होते हैं, ठीक है, श्रीवास्तव वगैरह। तो ये क्या है, बुद्धि, ठीक है, बुद्धि इनमें क्या है, वो बड़ी शानदार होती है, ठीक है, ये मानना है। तो चूरन खाते लाला लोग, जिनको क्या है, अकिल का बुद्धि का अजीर्ण है, यानी कि जिनकी बुद्धि है वो पच नहीं रही है, जर नहीं रही, जिनमें बहुत ज़्यादा बुद्धि है उनकी बुद्धि भी क्या है, पच जाती है। चूरन खावे एडिटर जात, जिनका पेट पचे नहीं बात, और जो एडिटर होते हैं, जो अखबार के संपादक वगैरह होते हैं, इनको क्या है, कोई भी बात पेट में नहीं पचती है, वो भी कोई भी खबर है वो पेट में नहीं पचती है, तो वो भी उनकी खबर पेट में पच जाती है। चूरन साहब लोग, जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। तो ये पंक्ति दोस्तों बहुत बार पूछी जा चुकी है। चूरन साहब लोग जो खाता, चूरन जो अंग्रेज जो लोग खाते हैं तो वो सारे हिंद को हजम करने की क्षमता रखते हैं। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते, ले चूरन का ढेर बेचा टके शेर, ठीक है। तो यहाँ चूरन भी दोस्तों क्या है, जिसमें बहुत सारे गुण हैं, वो क्या क्या गुण बताए गए हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कि भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाट भारतेंदु जी ने चूरन वाले के माध्यम से चूरन के पहले तो कौन बेचता है आपका, कौन बेचा, पाचक वाला बेचता है।
तो उस चूरन के कौन कौन से गुण हैं वो बताए गए हैं कि चूरन खाने से पुलिस लोग हैं वो कानून को हजम कर जाते हैं, अमले लोग हैं वो दूनी रिश्वत को खा जाते हैं, और आपके महाजन हैं वो जिसका जमा है सबको हजम कर जाते हैं, और लाला लोग यदि खाते हैं तो उनके अकल का अर्जेंट रोग है वो ठीक हो जाता है, चूरन एडिटर खाते हैं तो उनकी कोई भी बात है वो पच जाती है, और चूरन जो अंग्रेज लोग खाते हैं तो वो सारे हिंद को हजम कर जाते हैं। ये सारी बातें वो चूरन खाने से क्या है होती है। तो ये क्या है कि व्यंग्योक्ति है, व्यंग में कही गई बातें हैं। मछली वाली, मछली रे मछली, मछलिया 1 टके के बिकाए, लाख टका के वाला, लाख टका के वाला जोबन गाहक सब ललचाए। तो वाला होती है दोस्तों क्या है, अविवाहित लड़की होती है कि मछलियाँ 1 टके के बिकाए, कि 1 टके की मछली बिक रही है, लाख टके के वाला जोबन गाहक सब ललकाए, कि ऐसा है यानी कि लाख टका वाला जो जोबन है यानी कि अविवाहित लड़की का जोबन होता है, इस प्रकार की क्या है जोबन वाली मछलियां हैं, और जिनको देख कर के गाहक क्या है सब ललचाते हैं। नैन मछलियाँ रूप जाल में देखत ही फंस जाओ, मछली वाले यानी जिनको जिस यौवन में क्या है अच्छा यौवन होता है उसकी किसकी उपमा दी जाती है कि भाई इसके क्या है मछली जैसे नेत्र हैं। तो ऐसी ही मछलियाँ मैं बेच रही हूँ जिनको क्या है देखते ही लोग फंस जाते हैं। बिन पानी मछली सो बिरैया मिले बिना अकुलाए। जात वाला ब्राह्मण, जात ले टके शेर जात, 1 टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है उस प्रकार में किस प्रकार उस समय में लोग वाग क्या है अपने जात बदलने के लिए, अपनी धर्म बदलने के लिए, ठीक है, यानी कि टके धर्म का दोस्तों इस प्रकार का चित्रण किया गया है कि पैसे के आधार पर सभी चीज़ दोस्तों खरीदी जा सकती है, बेची जा सकती है, यानी पैसा ही भगवान हो गया है। कि जात ले जात टके शेर जात, 1 टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाएं और धोबी को ब्राह्मण कर दें। टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था कर दें। टके के वास्ते झूठ को सच कर दें। टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान। टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचें, टके के वास्ते झूठी गवाही दें। टके के वास्ते पाप को पुण्य माने, टके के वास्ते नीच को भी पिता में बनावें। वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बड़ाई सब टके शेर, लुटाए दिया अनमेल माल ले टके शेर। यानी कि दोस्तों आज के क्या है टका धर्म हो गया है, हर चीज़ क्या है टके पर बिच रही है, तोली जा रही है। यदि आप हमको 1 टका दो तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, कोई ईमान कोई धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। तो आप हमारी वफादारी को, ईमानदारी को, हमारी जात को, ठीक है, हमारे धर्म को केवल टके के आधार पर ही खरीद बेच सकते हैं। बनिया कहता है दोस्तों, आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला ले टके शेर। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है। सब बेचने वालों की आवाज़ सुन सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। गोवर्धन दास, क्यों भाई बनिए, आटा कितने शेर? बनिया कहता है भाई टके शेर। गोवर्धन दास कहता है और चावल? बनिया टके शेर। गोवर्धन दास और चीनी? बनिया कहता है टके शेर। गोवर्धन दास कहता है और घी? वो कहता है टके शेर। गोवर्धन दास, सब टके शेर सचमुच? हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूँगा। गोवर्धन दास कुंजड़िन के पास जाकर, क्यों भाई भाजी क्या भाव? कुंजड़िन, बाबा जी टके शेर। निनुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब टके शेर। गोवर्धन दास, सब भाजी टके शेर, वाह वाह बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ टके शेर। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने शेर? हलवाई कहता है बाबा जी लडुआ हलवा जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके शेर। तो देखिए लड्डू हलवा जो चीज़ महंगी है वो भी उसी भाव मिल रही है, जो सस्ती है वो भी उसी भाव मिल रही है। गोवर्धन दास, वाह वाह बड़ा आनंद है, क्यों बच्चा मुझसे मस्खरी यानी मजाक तो नहीं करता? सचमुच सब टके शेर है। यानी कि गोवर्धन दास को विश्वास नहीं हो रहा है कि भाई ये कैसा नगर है जहाँ पर हर चीज़ सस्ती महंगी सब एक भाव से मिल रही है। हलवाई, हाँ बाबा जी सचमुच सब टके शेर, इस नगरी की चाल ही यही है। तो दोस्तों ये क्या है, ये आपका संवाद है, इस नगरी की चाल ही यही है। ये आ सकता है कौन कहता है इसको? हलवाई कहता है। यानी कि इस नगरी का चलन है, यहाँ पर हर चीज़ है वो आपको 1 टके की 1 शेर मिल जाएगी। गोवर्धन दास, क्यों बच्चा इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई कहता है अंधेर नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का क्या नाम है? हलवाई कहता है चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह अंधेर नगरी चौपट राजा टका शेर भाजी टका शेर खाजा। तो इस सबसे पहले ये जो कथन है दोस्तों किसके द्वारा कहा जाता है? गोवर्धन दास के द्वारा कहा जाता है।
वाह वाह अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टका सिर खाजा, यही गाता है और आनंद से बगल बजाता है। तो ये वाली जो चीज़ है आपसे पूछी जा सकती है कि ये पंक्ति दे करके सबसे पहले कौन कहता है नाटक में, तो गोवर्धन दास कहता है। हलवाई तो बाबा जी कुछ लेना दोनों हो तो लो दो, गोवर्धन दास बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि गोवर्धन दास को भिक्षा में कितने पैसे मिले थे, 7 पैसे मिले थे। 3.5 सेर मिठाई दे दे, गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे। तो 3.5 किलो मिठाई है वो लेता है 7 पैसों की। हलवाई मिठाई तोलता है, बाबा जी मिठाई लेते हैं और ये लेकर खाते हुए और अंधेर नगरी गाते हुए जाते हैं। फिर यहाँ पर क्या है दोस्तों, पर्दा गिर जाता है। अब ये इस दृश्य में क्या है, बाजार का चित्रण था और किस प्रकार जो लोग हैं विभिन्न बेचने वाले हैं वो अपना अपना क्या है गीत गा गा कर अपनी अपनी क्या है अपने अपने अंदाज में अपनी अपनी चीज़ों को बेचते हैं, ये इसमें दिखाने की कोशिश की थी। तो पहला दृश्य है वो आपका क्या है, महंत जी आते हैं गुरु के साथ में। दूसरे दृश्य में आपको बाजार का दृश्य देखने को मिलता है। दृश्य क्या क्या हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। तीसरा दृश्य में क्या होता है दोस्तों, अब ये जो गोवर्धन दास है ये लेकर के जाता है और फिर महंत के पास में जाता है तो वहाँ पर बातचीत होती है। तो स्थान इसमें क्या है, जंगल का है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहला दृश्य बाहर ये स्थान है, दूसरा दृश्य बाजार में है, तीसरा दृश्य दोस्तों वापस से जंगल की ओर चला जाता है। महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गीत गाते हुए आते हैं और एक ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। इसका मतलब दोस्तों क्या है, जो नारायण दास है वो अभी अंधेर नगरी में नहीं गया था, वो पूरब की तरफ गया था, यानी शुभ स्थान की तरफ, शुभ दिशा की तरफ गया था, इसीलिए वो अभी बचा हुआ है। और जो गोवर्धन दास है वो क्या है, इस अंधेर नगरी में चला गया था, उसका भी क्या है चौपट हो गया था। और उससे पता चलता है कि ये भाई क्या है, जल्दी ही विचलित होने वाला प्राणी है, मूर्ख है, जो जल्दी क्या है खाने का क्या है थोड़ा लालची है, लोभ से ही, जो पहली पंक्ति कही गई थी कि लोभ पाप का मूल है। ठीक है, लोभ है मिटावत मान, यानी कि जो लोभ है गोवर्धन दास तक क्या है थोड़ा लोभी व्यक्ति है, खाने का उसको लोभ है, इसीलिए उसकी बुद्धि फिर जाती है और वो क्या है उसके चक्कर में आ जाता है। और वो गीत भी क्या है अंधेर नगरी वाला गाता है, लेकिन नारायण दास पर कोई असर नहीं है, इसलिए वो राम का अभी भी गीत गा रही है। महंत गुरु बच्चा गोवर्धन दास कहे क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास बाबा जी महाराज बड़े माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई। महंत गुरु देखूं बच्चा मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोलकर देखता है। वाह वाह बच्चा इतनी मिठाई कहाँ से लाया, किस धर्मात्मा से भेंट हुई। गोवर्धन दास गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। महंत गुरु बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा यह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर ही खाजा है। गोवर्धन दास अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। तो ये बात है फिर से गोवर्धन दास दोहराता है, यानी कि वो मूर्ख है और इसीलिए इसके चक्कर में आ जाता है और फिर वो इसकी बड़ाई करने लग जाता है। महंत गुरु तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं जहाँ टके सेर भाजी और टका सेर खाजा हो। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, तो यहाँ पर गुरुजी मना करते हैं और फिर यहाँ पर दुखा आता है, सैंत सैंत सब एक से जहाँ कपूर कपास। ठीक है, सैंत सैंत यानी कि दोस्तों क्या है बराबर बराबर, इस सब एक से जहाँ कपूर कपास, यानी केवल रंग को देख करके कपूर भी क्या है कपूर भी सफ़ेद होता है और कपास भी दोस्तों क्या है सफ़ेद होता है। तो केवल रंग के आधार पर ही जहाँ कपूर और कपास को एक जैसा मोल मिलता है, ऐसे देश कुदेश में कबहू ना कीजिए वास। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोस्तों क्या है यमक अलंकार हो जाएगा, कबहू ना कीजिए वास। तो ऐसा जो देश है वो दोस्तों क्या है कुदेश है, उसमें कभी भी हमें वास रहना नहीं चाहिए। कोकिल बायस एक सम पंडित मूर्ख, और जिस स्थान पर कोकिल यानी कि कोयल और वायस माने दोस्तों कोया, वो एक जैसे होते हैं, पंडित मूर्ख एक होते हैं। इंद्रायन दाड़िम विषय जहाना नेकु विवेक। ठीक है, और इंद्रायन दोस्तों एक प्रकार का क्या होता है लाल फल होता है। ठीक है, और दाड़िम यानी कि दोस्तों अनार, जहाँ पर इंद्रायन और दाड़िम यानी अनार जैसे फल एक ही मूल में मिलते हों, एक जैसे माने जाते हों, जहाँ नेकु विवेक की बात नहीं की जाती है। बस ये ऐसे देश नहीं कनक वृष्टि जो होए, ऐसे देश में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। वहीं जहाँ पर भले ही सोने की बरसात होती हो, रहिए तो दुख पाइए प्राण दीजिए रोए।
लेकिन यदि आप रहेंगे तो फिर आपको क्या है, दुख मिलेगा और आपके प्राणों पर भी संकट आ जाएगा और आपको रोना पड़ेगा। सो बच्चा चलो यहाँ से, ऐसी अंधेर नगरी में हजार मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, यहाँ एक भी क्षण नहीं रहना। ये आपसे पंक्ति पूछी जा सकती है, ऐसी अंधेर नगरी में हजार मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की। कथन किसका है, तो ये दोस्तों क्या है, महंत गुरु का है। गोवर्धन दास, गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है, 2 पैसे पास रहने से मौत से पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो पेट नहीं भरता, बरंच बाजे बाजे दिन उपवास करना पड़ता है। बरंच होता है दोस्तों बल्कि, बाजे बाजे माने किसी किसी दिन, उपवास माने क्या है दोस्तों, व्रत करना पड़ता है और उपवास करना पड़ता है। सो मैं तो यहीं रहूँगा। गोवर्धन दास कहता है कि भाई ऐसी नगरी कहाँ है दुनिया भर में, हम कहीं भी जाएंगे हमें भूखों मरना पड़ता है, किसी दिन भिक्षा नहीं मिलती है तो हमें उपवास करना पड़ता है, ठीक है, ज़बरदस्ती अपनी भूख को दबाना पड़ता है। ऐसा नगर मिल गया है जहाँ 2 पैसा पास में हो तो आराम से ज़िंदगी कट जाएगी, आराम से दिन भर का क्या है, भोजन हो जाता है, मिठाइयों का कुछ भी चीज़ ले लीजिए, सब एक भाव की है। तो मैं तो ऐसी नगर को कहीं भी छोड़ करके नहीं जाने वाला हूँ। अब गुरु जी उसको क्या है, थोड़ा सा और समझाते हैं। महंत गुरु, देख बच्चा पीछे पछताएगा। गोवर्धन दास, आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा, मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत गुरु कहता है, मैं तो इस नगर में से जब एक क्षण भर भी नहीं रहूँगा, देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा नाम स्मरण करना। गोवर्धन दास, प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूँगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत जी नारायण दास के साथ में जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। तो ये दोस्तों आपका तीसरा दृश्य है जहाँ पर दोबारा से गोवर्धन दास और नारायण दास और महंत की बातचीत है। वो नारायण दास की बातचीत नहीं है लेकिन गुरु और गोवर्धन दास की बातचीत है, और गुरु वहाँ से छोड़ करके चला जाता है क्योंकि वो बुद्धिमान है, लेकिन गोवर्धन दास मूर्ख है और थोड़ा खाने का लालची है। काम से भी उसका क्या है, उसकी भक्ति वगैरह ऐसी है नहीं, इसलिए वो वहाँ पर रुक जाता है। चौथा दृश्य दोस्तों यहाँ पर राज्यसभा का आ जाता है। राज्यसभा, राजा मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं। पहला सेवक कहता है चिल्लाकर, पान खाइए महाराज। राजा पीनक से चौंक के घबरा कर उठता है। क्या कहा, सुपनका आई है महाराज। भागता है। ठीक है, पीनक से यानी कि थोड़ा सा क्या है, उसको राजा को मदिरा पी रखी है तो उसको क्या है, एक हल्का सा उसको क्या है, नशा है। ठीक है, तो वो क्या है, एकदम चौंक के कहता है कि क्या, ये कहता है पान खाइए महाराज, तो ये कहता है सुपनका आई है महाराज। ठीक है, यानी कि वो कुछ सुन रहा है, कुछ कह रहा है। मंत्री राजा का हाथ पकड़कर, नहीं नहीं, यह कहता है कि पान खाइए महाराज। राजा, दुष्ट लुच्चा पाजी, नाहक हमको डरा दिया। मंत्री, इसको 100 कोड़े लगें। ठीक है, अब यहाँ पर राजा का चरित्र शुरुआत से ही स्पष्ट करने की कोशिश की है कि नौकर है वो अपने धर्म को सही भलीभांति निभा रहा है, लेकिन राजा है वो नशे में है, सही नहीं सुनता है और केवल इसी बात पर कह देता है कि इसको मंत्री 100 कोड़े लगाने की सज़ा है वो दे देता है। मंत्री, महाराज इसका क्या दोष है, ना तमोली पान लगा कर देता ना यह पुकारता। अच्छा, तमोली को 200 कोड़े लगें। मंत्री, पर महाराज आप पान खाइए सुनकर थोड़े ही डरे हैं, आप तो सुपनखा के नाम से डरे हैं, सुपनखा को ही सजा हो। राजा घबरा कर, फिर वही नाम। मंत्री, तुम बड़े खराब आदमी हो, हम रानी से कह देंगे। मंत्री, वीर वीर तुमको सौत बुलाना चाहता है, नौकर नौकर शराब। तो यहाँ पर राजा की दोस्तों देखिए क्या कहता है। मंत्री कहता है कि भाई आप तो सुपनखा के नाम को सुन करके डरे हैं, यानी मंत्री की थोड़ी सी बुद्धिमानी यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, मंत्री थोड़ा सा बुद्धिमान है, जो यदि थोड़ा सा विरोध करने की कोशिश भी करता है तो राजा है वो मंत्री को यहाँ पर क्या है, धमका देता है कि रानी से कह देंगे और रानी से तुम्हारी बुराई कर देंगे, तो यूँ मान लेना कि रानी तुमको सीधे ही मौत के घाट उतरवा देगी। फिर नौकर से वो क्या है, शराब मांगने लगता है। दूसरा नौकर है, एक सुराही में 1 गिलास में शराब उझल कर देता है, यानी कि वो लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। राजा मुंह बनाकर पीता है, और दे। नेपथ्य में दोहाई है का शब्द होता है। राजा, कौन चिल्लाता है, पकड़ लाओ। 2 नौकर एक फरियादी को पकड़ लाते हैं। फरियादी कहता है, दोहाई है महाराज, दोहाई है,
हमारा न्याय होए, न्याय यानी कि न्याय होना चाहिए। राजा चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा जैसा जम के यहाँ पर भी ना होगा। बोलो क्या हुआ? जम यानी कि यमराज। ठीक है। फरियादी, महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, दुहाई है महाराज न्याय हो। राजा नौकर से, कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ करके लाओ। अब ये जो वाक्य है दोस्तों, राजा की मूर्खता को ही दिखाता है कि उसको पता होना चाहिए कि दीवार है, वो कोई आदमी तो है नहीं कि उसको पकड़ करके लाया जा सके। ठीक है। तो यहाँ पर उसकी मूर्खता है वो सिद्ध होती है कि बिल्कुल राजा क्या है, चौपट है, अधेर है। मंत्री, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। तो यहाँ पर मंत्री क्या है, थोड़ा बुद्धिमान है, वो कहता है कि महाराज दीवार कोई ऐसी चीज़ थोड़ी जो लाई जा सके। राजा, अच्छा उसका भाई, लड़का, दोस्त, आसना जो हो उसको पकड़ करके लाया जाए। आसना होता है दोस्तों कोई भी परिचित हो, कोई सगा संबंधी हो। मंत्री, महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसका भाई बेटा नहीं होता है। तो ये बात है, ये पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है। इतना छोटा नाटक है कि आपसे कोई भी बात है वो छोटी से छोटी भी आपको पूछी जा सकती है। अच्छा, कल्लू बनिए को पकड़ करके लाओ। लोग दौड़ दौड़ कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। क्यों बे बनिए? इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई? मंत्री, बरकी नहीं महाराज, बकरी। राजा, हाँ हाँ, बकरी क्यों मर गई? बोल, नहीं तो अभी फांसी देता हूँ। कल्लू, महाराज मेरा कोई दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा कहता है, अच्छा इस कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ कर लाओ। कल्लू जाता है और लोग कारीगर को पकड़ लाते हैं। क्यों वे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई? कारीगर, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोदा बनाया कि दीवार गिर पड़ी। चूने वाला क्या है दोस्तों? बोदा होता है कमजोर। ठीक है। चूने वाले ने इस प्रकार का घटिया चूना बनाया कि दीवार है वो गिर पड़ी। राजा, अच्छा इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं नहीं, निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़ करके लाया जाता है। क्यों वे खैर सुपाड़ी चूने वाले, इसकी कुबरी नहीं बकरी कैसे मर गई? चूने वाला, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, भिस्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया। यानी भिस्ती कहता है दोस्तों, पहले पानी का जो काम करता था उसे भिस्ती कहते थे। उसके पास एक मशक होती थी, कोई भी यदि आपको पानी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती तो पानी भर भर के अपनी पीठ पर के लाद करके लाता था। इसी से चूना कमज़ोर हो गया होगा। राजा, अच्छा चुन्नीलाल को निकालो, भिस्ती को पकड़ो। चूने वाला निकाला जाता है, चिश्ती लाया जाता है। क्यों भी भिस्ती, गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? भिस्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है, कारण भी पूछा जा सकता है कि भिस्ती है वो अपनी सफाई किस प्रकार पेश करता है। वो कहता है कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसका क्या है, उसमें पानी ज़्यादा आ गया, इसलिए चूने में पानी ज़्यादा लग गया, इसलिए वो बोदा रह गया। और कारीगर ने चनाई कर दी, दीवार कच्ची रह गई, इसलिए वो गिर पड़ी। राजा, अच्छा कसाई को लाओ, भिस्ती को निकालो। लोग भिस्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। क्यों वे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार गिराई बकरी दबाई? कसाई, महाराज गडरिये ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उससे बड़ी मशक बन गई। तो यहाँ पर दोस्तों वही फिर से टके की बात आ जाती है कि एक टके में एक भेड़, यानी कि चाहे कोई भेड़ हो, कितनी भी बड़ी चीज़ हो, छोटी चीज़ हो, वो एक टके की एक शेर मिल रही है, एक टके की एक बकरी, एक बड़ी भेड़ है, छोटी भेड़ है, वो सब दोस्तों क्या है, टका धर्म इस नगरी का हो गया है। तो उससे क्या है, बड़ी भेड़ थी, बड़ी भेड़ की खाल भी बड़ी होगी, तो उससे क्या है, बड़ी मशक है वो बन गई थी। राजा, अच्छा कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडरिया आता है। क्यों वे ऊख फोड़ के गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि बकरी मर गई? गडरिया, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आई तो उसके देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया और मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा, अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को अभी सर बमुहर पकड़ करके लाओ। यानी सीधे से ही उसको क्या पकड़ कर लाओ। गडरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ा जाता है। क्यों बे कोतवाल, तैने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेची, जिससे बकरी गिर करके कल्लू बनिया दब गया। किस प्रकार, देखो शराब के नशे में है तो कुछ से वो कुछ बोल रहा है। कोतवाल, महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री, आप, यह तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा ना हो कि बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे।
ठीक है। अब देखिए मंत्री क्या है, थोड़ा सा समझदार है। अब कोतवाल ने अपना क्या है, कहता है कि मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते ज़्यादा था। अब मंत्री सोच गया कहीं ऐसा नहीं होगी ये शहर के इंतजाम के वास्ते ज़्यादा, तो अब शहर को लाओ, पूरे शहर को ही फांसी दिलवा दे। तो इस प्रकार मंत्री है वो अपने आप में सोचता है और फिर वो कोतवाल को कहेगा कि भाई पूरे शहर को मत फंसा तू, ठीक है, कोतवाल से, ठीक है, फांसी दे दे। अब वो कोतवाल से कहता है यह नहीं तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली। तो वो क्या है, इस बात को घुमाना चाहता है जिससे कि पूरा शहर उसकी चपेट में नहीं आ जाए। राजा कहता है हाँ हाँ, यह नहीं तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दबी। कोतवाल कहता महाराज महाराज। राजा कुछ नहीं महाराज साराज, ले जाओ कोतवाल को भी फांसी दे दो, दरबार बर्खास्त यानी कि समाप्त किया जाता है। लोग एक तरफ से कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं और दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं। यानी कि अब उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है, बिल्कुल भी उसमें क्या है, नशा चढ़ा हुआ है। तो मंत्री के सारे क्या है, राजा जाता है। अब दोस्तों पांचवा दृश्य है, ठीक है। यहाँ पर फिर से दोस्तों क्या है, अरण्य यानी जंगल का दृश्य है। जो गोवर्धन दास है वो नगर के बाहर है, जंगल में निवास कर रहा है, ठीक है। और वहीं पर क्या है, मिठाई वगैरह खाते हुए और क्या है, मोटा हो गया है, मजे उड़ा रहा है। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं, राग काफ़ी, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस राग में है। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, राग काफ़ी पूछा जा सकता है। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टका सिर भाजी टकी सिर खाजा, नीच ऊंच सब एक ही जैसे, ऐसे भड़ुए पंडित तैसे। जहाँ पर नीच और ऊंचे दोस्तों सब एक जैसे हैं, भड़ुए और पंडित भी एक जैसे हैं। कुल मर्यादा ना मान बढ़ाई, सब है एक से लोग लुगाई, जात पाँच कूछे नहीं कोई, हरि को वजह सो हरि को होई। तो ये दोस्तों जो वैसे पंक्ति है वो रामानंद की है, ठीक है। जात पाँच पूछे नहीं कोई, हरि को वजह सो हरि को हुई। उन्होंने क्या है, रामाश्रय शाखा में उन्होंने जाति पांति के भेद को मिटा करके और भक्ति को क्या है दोस्तों सामान्य जन में प्रसारित किया था। तो यही पंक्ति है यहाँ पर लाई गई है। बेश्या जोरू एक समाना, बकरी गऊ कर एक करी जाना, ठीक है। बेश्या है और जो जोरू पत्नी है वो भी एक समान है, बकरी और गऊ भी यहाँ पर एक समान मानी जाती है। सांचे 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 मारे मारे डोले, छली दुष्ट सिर चढ़ चढ़ बोले, प्रगट सभ्य अंतर छलधारी, सोई राज सभा बल भारी, सांच कहे तो पनही खावे, झूठे बहु विधि पद भी पावे। यानी सांच यदि कोई कह देगा तो पनही माने कि दोस्तों क्या है, जूता खाता है। झूठे बहुविधि पदवी, और झूठे जो लोग हैं वो बहु विविध प्रकार से क्या है, पदवी को पाते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाते हैं। छलियन के एक के आगे, लाग कहो एकौ नहीं लागे, भीतर होई मलिन की कारो चाहिए बाहर रंग चटकार। यानी भीतर तो भले ही कितना ही मलिन कितना ही काला रंग हो, लेकिन बाहर क्या है, रंग है वो चटकारा चाहिए, आकर्षक चाहिए। भीतर धर्म अधम एक दर्शाई, यानी धर्म और अधर्म एक तरह से दर्श रहे हैं। राजा करे सो न्याय सदाई, राजा जो कर देता है वही न्याय है। भीतर स्वाहा बाहर साधे, राज करही अमले अरुप्यादे, ठीक है। अंधा धुंध मचो सब देसा, मानो राजा रहत विदेशा। ये दोस्तों पंक्ति है वो पूछी जा चुकी है। अंधा धुंध मचो सब देसा, मानो राजा रहत विदेशा। ये किस कवि की पंक्ति है, तो ये दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। गो द्विज सुरती आदर नहीं हुई, यानी गौ का, द्विज यानी ब्राह्मण का, सुरती यानी वेदों का आदर नहीं होता है। मानव निरपति विधर्मी हुई, तो ये पंक्ति भी पूछी जा सकती है। मानव निरपति यानी राजा है वो विधर्मी है कोई। ऊंच नीच सब एक ही सारा, मानव ब्रह्म ज्ञान विस्तारा। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। तो ये वाली पंक्ति पूछी जा सकती है, ठीक है। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा किस की पंक्ति है, तो ये भारतेंदु की पंक्ति हो जाएगी। गुरुजी ने हमको यहाँ नाहक रहने से मना किया था, माना कि देश बुरा है पर अपना क्या, अपने किसी राजकाज थोड़े ही हैं कि कोई डर है रोज़ मिठाई चावना, मज़े से आनंद से राम भजन करना, और फिर क्या है वो मिठाई खाता है। चार प्यादे चार ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। पहला प्यादा, चल वे चल, बहुत मिठाई खाकर मोटाया है, आज पूरी हो गई। दूसरा प्यादा, बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास, घबरा कर हैं, यह क्या आफत कहाँ से आई, अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो। पहला प्यादा, आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब, अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास, फांसी, अरे बाप रे फांसी, मैंने किसी की जमा लूटी है कि मुझको फांसी, मैंने किसके प्राण मारे हैं कि मुझको फांसी। दूसरा प्यादा, आप बड़े मोटे हैं इसी वास्ते फांसी होती है। गोवर्धन दास,
मोटे होने से फांसी, यह कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फ़कीरों से नहीं करनी होती। पहला प्यादा, जब सूली चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच। सीधी राह से चलते हो कि घसीट कर ले चलें? गोवर्धन दास, अरे बाबा क्यों बेकसूर को प्राण मारते हो? भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? पहला प्यादा, भगवान को जवाब राजा देगा, हमको क्या मतलब, हम तो हुक्मी बंदे हैं, यानी हुक्म का पालन करने वाले सिपाही हैं। गोवर्धन दास, तब भी बाबा बात क्या है? हम फ़कीर आदमी को नाहक फांसी देते हो? पहला प्यादा, बात है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज़ किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़ करके फांसी दे दें, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सज़ा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय नहीं होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दे दें। गोवर्धन दास, तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में तुमको नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फ़कीर को फांसी देते हो? पहला प्यादा, इसमें दो बातें हैं। एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं है, दूसरी ओर किसी को पकड़ें तो वह न जाने क्या बात बनावे, हम ही लोगों के सिर कहीं ना गहराए, यानी कि हम ही लोगों के सिर कहीं ना फांसी लग जाए, और फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम्ही को फांसी देंगे। यानी कि जहाँ मूर्खता होती है दोस्तों, वहाँ विद्वानों का आदर नहीं होता है। साधु सन्यासी लोग हैं, ठीक है, बड़े बड़े विद्वान हैं, वो ही क्या है वहाँ पर उनकी दुर्दशा सबसे पहले होती है। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने ना माना, उसका फल मुझको भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो? आओ मेरे प्राण बचाओ, अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ, गुरुजी गुरुजी। गोवर्धन दास चिल्लाता है, प्यादे लोग उसको पकड़कर ले जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों छठा और अंतिम दृश्य है, स्थान हो जाएगा आपके शमशान का दृश्य हो जाएगा, जहाँ पर आपको फांसी, गोवर्धन दास को फांसी दी जा रही है। गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझ बेकसूर को ही फांसी देते हो? अरे भाइयों कुछ तो धर्म विचारो, अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या होगा, अरे मुझे छोड़ दो, हाय हाय। रोते हुए और छुड़ाने की कोशिश करता है। पहला सिपाही, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? यह तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले, बेफायदा क्यों शोर करता है, चुप रह। गोवर्धन दास, हाय मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का यह फल है। गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर में ना रहना चाहिए, यह मैंने ना सुना। अरे इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट है, तब बचने की कौन आशा है? अरे इस नगर में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है जो इस फकीर को बचावे। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ गुरुजी, गुरुजी। रोता है। सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। गुरुजी और नारायण दास आते हैं। गुरुजी ने कहा था कि जब भी तुम्हें कोई समस्या आए तो हमको स्मरण करना, हम तुरंत वहाँ पर पहुँच जाएंगे। गुरु कहता है, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी ये क्या दशा है? गोवर्धन दास गुरुजी को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसीलिए मुझे फांसी देते हैं, गुरुजी बचाओ। गुरुजी, अरे बच्चा मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, तैने मेरा कहना नहीं सुना। गोवर्धन दास, मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का यह फल मिला है। आपके सिवा अब कोई ऐसा नहीं है जो रक्षा करे, मैं आपका ही हूँ, आपके सिवा और कोई नहीं। पैर पकड़कर रोता है। महंत, कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ हैं। भौं चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, तुम लोग तने किनारे हो जाओ। देखो मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा। सिपाही, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास, प्रगट, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। अब वो कुछ कान में कहते हैं तो गोवर्धन दास उसको सुनकर के क्या कहता है कि गुरुजी अब तो हम सबके सामने, गुरुजी अब तो हम फांसी चढ़ेंगे। महंत गुरु, नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। गोवर्धन दास, नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े भये, हमको जाने दे। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हो, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। इस प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग परस्पर चकित होते हैं। पहला सिपाही, भाई ये क्या माजरा है, कुछ समझ नहीं आता, हम भी नहीं समझ सकते, यह कैसा गवड़ा है, यह कैसा गवड़ा है। राजा मंत्री कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है? पहला सिपाही, महाराज चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता क्या बात है। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो काहे को आप फांसी चढ़ते हो? महंत गुरु,
राजा इस समय ऐसा साहित है, यानी कि ऐसा संयोग है, ऐसा योग है कि जो मरेगा, ऐसा समय है जो मरेगा वो सीधा बैकुंठ जाएगा। मंत्री, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। मंत्री समझ जाता है कि भाई ये इसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा क्या है, बुद्धिमान है। वो कहता है कि अब मैं फांसी चढ़ूंगा। गोवर्धन दास, हम तो हमको तो हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबब से तो दीवार गिरी। राजा, चुप रहो सब लोग। राजा की आछत और कौन वैकुंठ जा सकता है। ठीक है, राजा की आछत और कौन बैकुंठ जा सकता है, यानी राजा के जीते जी और कौन बैकुंठ जा सकता है। मैं राजा हूँ, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। महंत गुरु, जहाँ ना धर्म ना बुद्धि नहीं, नीति ना सुजन समाज, ते ऐसे ही आपहु नसे जैसे चौपट राज। तो ये कहते हैं जहाँ पर धर्म नहीं है, बुद्धि नहीं है, जहाँ पर नीति नहीं हो, जहाँ पर अच्छे लोगों का समाज नहीं है, वहाँ पर ऐसे ही लोग हैं, वो ऐसे राजा हैं, ऐसे लोग हैं, वो ऐसी प्रकार नष्ट होते हैं जैसे चौपट राज राजा हैं वो नष्ट हुए थे। राजा को लोग टिकटी पर खड़ा करते हैं। टिकटी दोस्तों जो फांसी के लिए जो स्थान होता है, जो काठ का जो जिसको क्या है खींचते हैं और उसमें क्या है वो लकड़ी का जो स्थान है वो हट जाता है और आदमी लटक जाता है, तो वो होती है टिकटी। टिकटी पर खड़ा करते हो, यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर नाटक का अंत हो जाता है। तो इस प्रकार का दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये नाटक था। दो दोहे आपको मेहनत के याद रखने हैं कि लोभ पाप का मूल है, लोभ ही सब लोभ मिटावत ईमान, ऐसे लोभ ना कीजिए यहाँ में नरक निदान। तो ये वाला दोहा है। और जहाँ ना धर्म ना बुद्धि नहीं, नीति ना सुजन समाज, ते ऐसे आपहु नसे जैसे चौपट राज। तो ये भी आपका मेहनत का है। ठीक है, और दो चार जो पंक्तियाँ मैंने बताई हैं, एक तो भारत हरिश्चंद्र की हैं, किस नाटक की हैं और उनमें कौन से पात्र की हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार की बातें हैं। छोटा सा आपका नाटक है। आशा करता हूँ कि आपको भली भांति समझ में आया होगा। इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, कौन से लेखक के द्वारा किस प्रकार का इसमें कोई भी महत्वपूर्ण यदि कथन कहा गया है तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए, अब वीडियो आपकी बहुत लंबी हो गई है, तो अगली वीडियो मिलते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।